आप मेरे घर से निकल जाइए। मैं आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। देखिए, आपको मुझ पे जितना नाराज होना है आप हो लीजिए, पर सच तो मैं बताकर ही रहूंगा। सच क्या है मैं बताता हूं। सच ये है कि तू काव्या से बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगाने आया। काव्या तुझसे डिवोर्स लेना चाहती है और ये बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तू अब काव्या को बदनाम करने में लगा है। सच क्या है वनराज, ये तुम भी जानते हो, काव्या भी जानती है और मैं भी जानता हूं। और आज यही सच मैं तुम्हारी फैमिली को बता कर रहूंगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। दोस्तों के पापा, क्यों निकलूं? क्यों निकलूं? मैं एक दिन तुम्हारे घर के आया, तुम तिलमिला उठे। छोड़ दीजिए। और तुम हर रोज मेरे घर आते जाते हो, उसका क्या? चुप। अरे तू पुतले की तरह खड़ी क्या है? रोक अपने पति को। अरे मुंह में मग भरे, अरे समझा ना उसे। अनुपमा जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके पति आपके विश्वास के लायक नहीं है। अनुपमा से क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। तुझे क्या लगा था तू मेरे घर में आएगा, आग लगाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? जान ले लूंगा तेरी मैं। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। रिश्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, भले उसमें विश्वास रहे ना रहे, प्यार रहे ना रहे, लेकिन सम्मान रहना चाहिए। आपकी आवाज जितनी ऊंची है ना, काश आपकी सोच भी उतनी ऊंची होती, तो आज काव्या को हम सबके सामने ऐसी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और ये पति पत्नी तो घर में भी लड़ते हैं तो पर्दा डाल के लड़ते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। और आज आपने किसी दूसरे के घर में आके अपनी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जी, अगर काव्या के मन में कोई चोर होता ना, तो वो मेरे घर आती जाती नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होती, मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होती, हर बात में मेरा साथ नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, अगर काव्या सच में इतनी बुरी होती ना, तो आप यहाँ नहीं खड़े होते उसके लिए झगड़ा करते हुए। करेक्ट। आपको अपनी पत्नी पे भरोसा हो ना हो, मुझे मेरे पति पे अटूट विश्वास है। और काव्या पे भी। आप बोल भी लिए, तमाशा भी कर लिया, अब मेहरबानी करके चले जाइए अनिरुद्ध जी। ठीक है, मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूं अनुपमा जी। आपको देख के ऐसा लगा जैसे आईने में देख रहा हूं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था। इसी तरह विश्वास किया था मैंने भी, आंखें बंद करके विश्वास किया था। मेरा विश्वास टूटा और मैं बदल गया। पर मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपका विश्वास कभी ना टूटे और आपको बदलना ना पड़े। वेरी सॉरी। मेरा विश्वास तो तोड़ चुकी हो, कम से कम अनुपमा जी के विश्वास की इज्जत रख लेना।
हमारी तो हवा निकल गई। लेकिन रेस तो मैन वर्सेस मशीन की थी ना। जो कि तुम हार गए। हो, वैसे भी हार के जीतने वाले को समर कहते हैं, और वैसे भी मैं हारा नहीं हूं, मैं जानबूझ के हारा हूं। ओ हेलो, हर लूजर यही कहता है मिस्टर समर वनराज शाह। बाय द वे, तुम तो सिटी सेंटर जाने वाले थे ना? गांधी मार्केट कैसे पहुंचे? जैसी मौसी वैसी भांजी। बाप मासी के साथ और बेटा भांजी के साथ। इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप है कौन? नंदिनी, मैंने सोचा था कि तुम अपनी मासी जैसी नहीं हो, बट आई वॉज सो रॉन्ग। समर, जरा नीचे तो देखना, कहीं मेरी मासी के सेपरेटेड हस्बैंड की सोच पड़ी मिल जाए। नंदिनी, तुम पूरा सच नहीं जानती। और देखिए, मुझे पूरी आधी जितनी भी 25% भी सच्चाई हो ना, मुझे जाननी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, जस्ट लीव। नो वंडर काव्या ने डिवोर्स दे रही, पर वो यहाँ पर कर क्या रहे थे? God knows. Wait a minute. मासी तो तुम्हारे घर में आई थी ना शाम को? शायद उनके पीछे पीछे आए होंगे। I guess इन्होंने वहां पे तमाशा भी किया होगा। I'm sure. डोंट वरी, घर में पापा है, बा है, मामा बड़ी है, उनके सामने उनकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। I hope so. पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या इश्यूज है। I mean, पहले काव्या मासी इनके प्यार में पागल थी, फिर शादी हो गई, और अब ये हाल है कि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। I mean, सेपरेट होना है तो हो जाओ, नो इश्यूज, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, इतना ड्रामा करना, व्हाट इज द पॉइंट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अनिरुद्ध ये सब करके क्या साबित करना चाहता है। आई एम सॉरी अनुपमा, आई एम रियली सॉरी। अनिरुद्ध की वजह से आज नहीं 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 नहीं, गलती तुम्हारे पति की नहीं है, गलती तुम्हारी है। न तू यहाँ आती और न तेरा पति यहाँ आके तमाशा करता। इसमें काव्या की क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती हमारी है। हम ही हर एरे गहरे को हमारे परिवार की खुशियों में शामिल कर देते। उस दिन वो किंजल की माँ आई और रंग में भंग डाला, और आज इसके पति ने। पता नहीं अब ये सारे जान पहचान वाले हमारी जान लेंगे क्या? प्लीज। आई एम रियली सॉरी एवरीवन। माफी वो मांगता है जिसकी कोई गलती हो, और तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया है काव्या। और ये तो कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। वो तो कान्हा जी की कृपा से जो कुछ भी हुआ करके अंदर हुआ। अगर बाहर होता तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बनाते। पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग हमेशा औरत पे ही उंगली उठाते हैं। सब ये देखते हैं कि वो अपने पति से अलग रह रही है। क्यों रह रही है, किस लिए रह रही है, क्या मजबूरी है, किस वजह से रह रही है, ये कोई नहीं देखता। आई थिंक आई शुड गो नाउ। नहीं, अकेले मत जाओ, ये तुम्हें छोड़ाएंगे। हाँ,
आप इसे छोड़ाइए ना। नहीं नहीं अनुपमा, मैं चली जाऊंगी। काव्या कहाँ अकेले? अनुपमा प्लीज लेट मी गो। ठीक है, पर घर पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ काव्या, मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, पर बस इतना याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं हमेशा। कभी भी कोई परेशानी हो या मन उदास होने तो बिना हिचकिचाए निसंकोच यहाँ चले आना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये भी तुम्हारा ही घर है। हाँ काव्या, थैंक यू। समटाइम्स आई फील काव्या मासी जैसी लड़कियों को कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए। काव्या जैसी लड़की मतलब? ऐसी लड़कियां जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, एम्बिशियस हो, जो अपने लिए सपने देखती हो। ऐसी लड़कियों को ये सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, और शादी के बाद हस्बैंड का मेल ईगो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। लड़की भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे, लेकिन वाइफ, इन्हें वाइफ तो डेली सोप की हीरोइन जैसी ही चाहिए, एकदम बेचारी। गर्लफ्रेंड भले ही हाथ में हाथ लेके चले, लेकिन वाइफ हमेशा 2 कदम पीछे ही चलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। ठीक वैसे ही सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। हम जैसे हैं, हम जो है, हमें ठीक वैसे एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। लॉल, लॉट्स ऑफ लाइज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।